अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम अफ़ज़ाल है। मेरी उम्र 15 साल थी जब अबू ने मुझे स्कूल से हटा दिया था, जो कि मैं बहुत ही बड़े कामों में पड़ गया था। मेरे दोस्तों ने एक दिन मुझे ऐसी फ़िल्म दिखाई थी जिसको देखकर मेरा दिल बहलने लगा था और मैं अपने दोस्तों के साथ ही बड़े कामों में पड़ गया था। इसलिए अबू को मेरी आदत का पता चल गया था और अबू ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया था। एक रात मैं अपने कमरे में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और कमरे का दरवाज़ा खुला था। अबू जब कमरे में आए तो अबू ने वो फ़िल्म देख ली थी। इसके बाद अबू ने मुझे काफ़ी मार पेट की थी और मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया था। उम्मी ने भी अबू को काफ़ी समझाया था कि बच्चा है, सुधर जाएगा, लेकिन अबू ने उम्मी की भी एक नहीं मानी थी और मुझे स्कूल से हटाकर चाचू की दुकान पर मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीखने के लिए बैठा दिया था। मेरे चाचू की उम्र तकरीबन 35 साल है और वो अभी तक जवान और खूबसूरत हैं। चाचू चाची से बहुत प्यार करते थे। मेरी चाची की उम्र तकरीबन 30 साल है और चाची भी अभी तक खूबसूरत और नौजवान औरत हैं। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरी 2 बहनें में और अम्मी-अबू। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी थी और 5 और 7 साल की थी। हमारी रहाइश गजरानवाला की है और अब्बा एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। चाचा की बेटी सनम, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी, वो भी काफ़ी खूबसूरतावर नौजवान थी। चाचू की एक हयाकलौती बेटी थी। अबू ने कई दफ़ा चाचू से मेरे लिए रिश्ता मांगा तो चाचू ने इनकार कर दिया था, क्योंकि चाचू हमसे ज़्यादा ही खाते पीते घराने से थे और चाचू के ख्वाब भी ऊंचे थे। इसलिए चाचू हमें अपनी बेटी सनम का रिश्ता नहीं देते थे। मैं सनम का बहुत पसंद करता था, लेकिन सनम मेरे ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। एक दिन चाचू ने दोपहर को मुझे घर से खाना लेने भेजा तो चाची को काफ़ी बुखार था और चाची बुखार में तप रही थी। मैं चाची के पास गया और चाची के माथे को हाथ लगाया तो चाची को काफ़ी बुखार हुआ था। मैंने इसी वक्त डॉक्टर के पास गया और दवाई लेकर चाची के पास आया। मैंने चाची को दवाई दे दी थी। दवाई खाकर चाची की तबीयत कुछ संभलने लगी थी। इस वक्त तक सनम भी स्कूल से वापस आ गई थी और अपनी उम्मी की तबीयत देखकर काफ़ी घबराने लगी थी, लेकिन मैंने सनम को जलासा दिया था कि तुम्हारी उम्मी ठीक हो जाएगी। मैं नियाज को अभी मेडिसिन लाकर दी है। मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे जा चुके घर ही रहा था और फिर सुन हमने खाना पकाया तो मैं खाना लेकर वापस चाचू की दुकान पर चला गया था। इस दिन मैंने जी भरकर सनम को देखा था और मेरे अंदर ये ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी कि मैं सनम के साथ मज़ा ज़रूर लूँगा। अगले दिन चाचू ने फिर मुझे घर से खाना लेने भेजा तो दोपहर का वक्त था और चाची अपने कमरे में सोई हुई थी। चाची ने खाना बनाकर रख दिया था और सनम अपने कमरे में पड़ रही थी। मैं सीधा सनम के कमरे में चला गया था और सनम के पास बैठ गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सनम को बहलाने लगा था और उसके हाथों में अपने हाथ दे दिए थे। सनम भी मेरी बातों में आने लगी थी और बहकने लगी थी। इसके बाद मैंने सनम को बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करने वाला हूँ और तुम्हारे माँ बाप इस बात पर राज़ी नहीं हैं। सनम भी मुझे पसंद करने लगी थी क्योंकि उसे भी मोहब्बत की काफ़ी ज़रूरत थी और वो भी अपनी दोस्त लड़कियों के साथ मिलकर काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए सनम ने भी हाँ कर दी थी और फिर मैंने काफ़ी सुकून लिया था और हमने एक दूसरे को काफ़ी राहत दी थी। सनम मेरा साथ देने लगी थी और मैं सनम को करता जा रहा था। काफ़ी देर सनम ने मुझे अपने पास रखा था और फिर मैं खाना ले कर चाचू की दुकान पर चला गया था। अब मेरा रोज़ का मामूल होता था। मैं खाना लेने जाता तो सनम से कबड्डी खेलकर वापस होता था। चाचू और चाची, उम्मी और अबू इस खेल से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। 2 मंथ बाद सनम ने अपने घर वालों से बात की तो चाचू ने मेरा रिश्ता सनम से तय कर दिया था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।